वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप सभी का फिर से वाई अकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो चैप्टर डील करे पीरियोडिसिटी, उसके पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आइए उस सेशन को और भी कंटिन्यू करते हैं और सॉल्व करते हैं और भी कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट आवर दिस सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन आयनाइजेशन एंथैल्पीज। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपको? व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज? सो देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन। ठीक है, इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? साइज। ठीक है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? कम होगा। तो साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज मतलब स्मॉलर साइज leads to greater ionization enthalpy। greater ionization enthalpy। ठीक है, तो हमें क्या लगाना है? देखना है किसका साइज सबसे छोटा होगा, उसकी सबसे ज्यादा क्या होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। तो इसमें क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? Hg, कैडमियम और जिंक। Hg, कैडमियम और जिंक, ये कौन से सीरीज के मेटल्स है? डी सीरीज के। ठीक है, कौन से ब्लॉक है? डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक में कौन सा है? जिंक आता है 3D में। जिंक आता है 3D में। Hg आता है किसमें? यारी जरा निभाओ मौत तक रुकावट राह में पड़ेंगे आग में कूदना। तो ये आता है 4D में और ये आएगा 5D में। ठीक है, तो ये सब क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। तो आपको एलिमेंट्स पता होना चाहिए 3D, 4D और 5D में। आप ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं? अगर 3D का याद हो, कैसे याद करना आपको? सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिएटिव मैन। अगर मैं आपको डेमो दिखाऊं तो इधर लिख सकता हूं सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिएटिव मैन, फिर कोई नई सेंचुरी जड़ेगा। तो दिस इज व्हाट? 3D सीरीज का है। क्या है? किसका है? ये 3D सीरीज के मेटल्स है। तो दिख रहा है आपको 3D में जिंक कहाँ पर आ रहा है? जिंक आ रहा है लास्ट में। ठीक है, किस में आ रहा है? लास्ट में। तो ये क्या है? 3D। सिमिलरली हम कैडमियम का देखेंगे तो यारी जरा निभाओ मौत तक। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कैसे लिखेंगे? यारी जरा निभाओ मौत तक रुकावट राह में पड़ेंगे आग में कूदना। तो कैडमियम किस में आया? 4D सीरीज में आया। किस में आया? 4D में। ठीक है, कैडमियम किस में आया आपका? 4D में। तो ये सब क्या है? ये तरीका है आपको एलिमेंट्स याद करने के। ये तरीके हैं आपको क्या? एलिमेंट्स याद करने के। सिमिलरली इसके बाद देखेंगे तो जो मरकरी आएगा वो किस में आएगा? 5th सीरीज में आएगा। किस में आएगा? 5D सीरीज में। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं आप? ला हफ ता वरना रे उधर इधर पिटेगा और जाएगा हॉस्पिटल। तो Hg किस में आया? Hg किस में? 5D में। तो ये क्या है? आपका तरीका है आप कैसे एलिमेंट्स याद कर सकते हैं। तो आप सॉन्ग बना के याद कर सकते हैं, आप अपना भी तरीका यूज कर सकते हैं या फिर मेरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। जो तरीका आपको समझ में आए, एलिमेंट्स आपको हर हाल में याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये किस में है? ये लाई कर रहा है आपका 5D में। तो हमें पता है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं साइज क्या होता है? बढ़ते जाता है। डाउन द सीरीज आते हैं साइज क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो 5D का साइज ग्रेटर देन 4D इज ग्रेटर देन व्हाट? 3D। ये रहा साइज का ऑर्डर। मतलब क्या है? ये साइज का ऑर्डर है। तो मतलब Hg का क्या होना चाहिए? एंथैल्पी क्या होना चाहिए? सबसे कम, देन कैडमियम का, देन जिंक का। Hg का सबसे कम होगा, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा किसका होगा? कैडमियम का, उसके बाद सबसे ज़्यादा किसका होगा? जिंक का होगा। तो इस हिसाब से पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर आना चाहिए। बट इसमें क्या दिया है? उल्टा दिया है। किसमें दिया है? उल्टा दिया है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या दे रहा है? जिंक। हमारा जिंक के अकॉर्डिंग आ रहा है, बट इधर क्या दिया है? कैडमियम इज लेस देन मरकरी। कैडमियम इज लेस देन व्हाट? मरकरी। बट हमें ऑर्डर क्या मिला है? मरकरी इज लेस देन व्हाट? कैडमियम लेस देन जिंक। तो ये वाला भी ऑप्शन अब क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा।
तो हमने 2 एलिमिनेट कर लिए हैं। और तीसरा वाला जो है वो हमें पता है एस ब्लॉक का है, उसका मैंने आपको ट्रिक बताया है, आप कैसे याद कर सकते हैं। कैसे याद किया था? ह ली ना की रब से फरियाद, ठीक है, ह लीना की रब से फरियाद। हालांकि ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने ऐसे टॉप लेफ्ट टू राइट नहीं जाता, ये टॉप टू बॉटम आता है, ठीक है, टॉप टू बॉटम आता है। तो साइज सबसे बड़ा किसका होगा? फ्रेंशियम का, देन सीजियम, देन रुबिडियम। तो इसके हिसाब से हमारा क्या आना चाहिए? क्या दिया है? रुबिडियम, सीजियम और सोडियम। तो सोडियम की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन रुबिडियम की, देन व्हाट? सीजियम की। तो ये होना चाहिए हमारा क्या? करेक्ट ऑर्डर आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर जो हमें चाहिए। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसा ऑर्डर दिया है। पहले थर्ड ऑप्शन में क्या दिया आपका? थर्ड ऑप्शन में दिया है रुबिडियम, सोडियम इज ग्रेटर देन सीजियम। सीजियम ग्रेटर नहीं है, रुबिडियम ग्रेटर है। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा अल्टीमेटली यही ऑप्शन बचा है जो हमारा करेक्ट होगा। और इसमें क्या दिया है? सोडियम का सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, उससे कम रुबिडियम, उससे देन सीजियम। तो यही ऑर्डर हमें मिला है, सोडियम इज मैक्सिमम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? करेक्ट ऑर्डर आयनाइजेशन एंथैल्पी का। आई होप, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आपको 2 तरीके यूज करने हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के। एक तो आपको ट्रिक लगाना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर साइज के हिसाब से नहीं आता तो आप, बेहतरीन है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जाइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जाएंगे, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी? ज़्यादा थी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो थी नाइट्रोजन की वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। बट सेकंड में हमने देखा, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन व्हाट? नाइट्रोजन। तो ये किसके ऊपर हमने सॉल्व किया था? ये हमने सॉल्व किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको, आज का पहला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 29, आपको समझ में आया होगा और इसका अप्रोच भी आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सॉल्व देखते हैं क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आज का, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्या लगाना है? व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई? रेडियाई का ऑर्डर लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है? रेडियाई का मतलब इधर क्या है? एटॉमिक रेडियाई। तो इसका आप कैसे समझ सकते हैं? एटॉमिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? साइज, ठीक है, साइज। अगर आपको साइज भी नहीं समझ में आ रहा है, मतलब आप साइज कैसे करेंगे? साइज को देखने आना चाहिए, लेकिन अगर उस पर प्लस और माइनस चार्ज आ जाए तो आप कैसे चेक करेंगे? तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नेगेटिव चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसी भी एलिमेंट के ऊपर आने के बाद क्या है? मतलब साइज इसका क्या कर रहे हैं आप? इंक्रीज कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद मतलब क्या है? साइज आप क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे थे। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या होगा? जो कैटायन या कैटायन बनेगा उसका क्या होगा? साइज डिक्रीज होगा। और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो अनायन बनेगा, नेगेटिव चार्ज अक्वायर होगा, उससे क्या होगा? आप साइज इंक्रीज कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस ऑप्शन में कौन सा थ्योरी जो हमारे रूल के हिसाब से फिट बैठ रही है, तो वही होगा हमारा क्या? करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या दे रहा है आपको? नाइट्रोजन इज लेस देन बेरिलियम इज लेस देन बोरोन। तो हमें पता है बोरोन का सीरीज क्या होता है? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब क्या है? आपके 2p पीरियड के एलिमेंट्स है। किसके? 2p पीरियड, सेकेंड ग्रुप, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है, ठीक है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है। और बेरिलियम आपको पता है इधर कहीं लाई करता है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने में, लेफ्ट टू राइट क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो बोरोन का साइज नाइट्रोजन से बड़ा है, तो ऑब्वियसली सी बात है बोरोन का एटॉमिक रेडियाई नाइट्रोजन से क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। बोरोन का जो एटॉमिक रेडिया है वो नाइट्रोजन से क्या होगा? बड़ा होगा। बट नाइट्रोजन का जो साइज है बेरिलियम से बड़ा है, ठीक है। नाइट्रोजन का साइज जो है बेरिलियम से बड़ा है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पे आपका क्या होता है? साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। बट ये तो सबसे पहले पे एक प्रेजेंट है, तो इसका साइज नाइट्रोजन के कंपेरिजन में क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन के कंपेरिजन में छोटा होगा। तो जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है एटॉमिक रेडियाई का वो क्या होना चाहिए? बोरोन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन बेरिलियम। तो चेक करते हैं क्या यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मतलब क्या यही ऑर्डर आपको दिया गया है? बोरोन इज लेस देन बेरिलियम नाइट्रोजन। तो क्या है? हमें नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन बेरिलियम चाहिए, बट इधर क्या? बेरिलियम इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन क्या आपका? एलिमिनेट। तो ये हो जाएगा क्या? हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली आपका क्या है?
सेकेंड ऑप्शन क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है और फ्लोरीन के ऊपर कितना है, 1 नेगेटिव है। और हमें पता है एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना क्या होगा, साइज बड़ा होगा। तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड करें और इसका मतलब और साइज आप इंक्रीज करें। सिमिलरली ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है और फ्लोरीन के ऊपर कितना है, 1 नेगेटिव है। तो क्या हो रहा है, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन O2 माइनस N3 माइनस का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। सिमिलरली F माइनस का साइज छोटा होगा, ऑक्सीजन का बड़ा होगा। तो यही हो जाएगा क्या हमारा एक्सपेक्टेड करेक्ट ऑर्डर या फिर करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन क्यों एलिमिनेट है, देखते हैं ये दोनों क्यों एलिमिनेटेड है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं क्या हो रहा है, Fe4 प्लस, Fe4 प्लस क्या है और Fe2 प्लस, ठीक है, Fe2 प्लस और Fe4 प्लस। Fe4 प्लस मतलब साइज छोटा है Fe2 प्लस से, ये ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए था, Fe2 का होना चाहिए था, देन 3 का, देन 4 का। अगर इसका मुझे ऑर्डर लगाना होता तो कैसे होता, Fe2 प्लस इज ग्रेटर देन Fe3 प्लस इज ग्रेटर देन Fe4 प्लस। बट इधर ऑर्डर क्या है, उल्टा दिया है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप लीना की रब से फरियाद देखेंगे तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और एटॉमिक रेडियाई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज भी होगा। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं आपको ली ना की, तो साइज किसका है, पोटेशियम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। पोटेशियम का एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, बड़ा होगा, देन सोडियम का, देन लिथियम का। बट हमारा जो थर्ड ऑप्शन दिया है, लिथियम का एटॉमिक रेडियाई क्या है, सोडियम से बड़ा दिखा है। ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 30 अप्रोच करने में समझ में आया होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक का इस्तेमाल करिए, ट्रिक का इस्तेमाल करिए ताकि आपके क्वेश्चन पास हो सके। ट्रेंड भी याद करना है, बट आपको ट्रिक याद रहेगी तो जल्दी जल्दी सॉल्व होगा, प्लस आपको कॉन्सेप्ट भी याद करना रहेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 आज का 31। आई होप आप सभी को सब समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, कैसे ट्रिक यूज करना है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, आपको क्या बता रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या है आपको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब है दोज स्पीशीज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर मान लो एग्जामिनर आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ना पूछ के आपको पूछ ले आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज। ठीक है, आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज, इसका मतलब क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज का मतलब क्या है, दो स्पीशीज विच कंटेन सेम स्ट्रक्चर। क्या है, सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें ये ऑप्शन देखना है कि किसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। नाउ लेट्स चेक वन बाय वन कि कौन से एग्जांपल में हमारा कौन से ऑप्शन में सेम नंबर ऑफ स्पीशीज है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ स्पीशीज है। लेट्स चेक C2 माइनस। ठीक है, C2 माइनस, तो हमें पता है कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। तो 2 कार्बन है तो 6 इंटू टू प्लस क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है। क्या है, प्लस 2 नेगेटिव चार्ज, तो इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। तो C2 माइनस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली NO प्लस चेक करते हैं, NO प्लस, प्लस का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया और किसके ऊपर प्लस है, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो हमें पता है नाइट्रोजन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है इसके बारे में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, -1 होगा। क्यों, क्योंकि उस पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो -1, तो कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाले भी 2 जो एलिमेंट दिए गए हैं आपको, 2 कंपाउंड जो ये दिए गए हैं फॉर्मूले, वो क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन फिलहाल कैरी कर रहे हैं। नाउ लेट्स चेक फॉर CN-1। CN-1, ये क्या होगा, कार्बन के पास कितना होता है, कार्बन के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन, 6, प्लस नाइट्रोजन के पास 7, प्लस क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इधर क्या होगा, +1, तो ये कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन। तो फिलहाल के लिए ये और ये 3 जो है
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं। नाउ लेट्स चेक फॉर O2 2+, कितना है O2 2+। तो ऑक्सीजन के पास मैंने अभी बताया 8 होता है, 8 + 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है आपके पास, तो 8 + 8 16। बट इसके ऊपर क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 माइनस करना पड़ेगा। कितना आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन। तो सभी में हमें क्या दिख रहा है, सभी में हमें दिख रहा है कि सब में 14 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। मतलब ये क्या है, पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेम सबके पास 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो यही होगा हमारा क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बाकी आप चेक कर सकते हैं, आप अपने गो थ्रू करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि सेम ऑप्शन नहीं है, ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है। तो यही हो जाएगा क्या हमारा करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप अपने से खुद से चेक कर सकते हैं कि whether they are following actual electronic species or not. Clear? Now let's move on to the next question. Question number 32. क्या कह रहा है आपको, which of the following is most electronegative? ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, which of the following is most electronegative? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एक तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज। मतलब टॉप टू बॉटम आएंगे तो डिक्रीज होगा, और लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने में आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका देख लेते हैं, कार्बन सिलिकॉन लेड और टिन है, कार्बन सिलिकॉन लेड और टिन। कार्बन इधर आ गया, सिलिकॉन नीचे, ठीक है, लेड और टिन। लेड ये कार्बन की सीरीज है, तो हम देख सकते हैं चालू स्टूडेंट गिरी से पंगा, ठीक है, चालू स्टूडेंट गिरी से पंगा। तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम आने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और कार्बन इधर है, सिलिकॉन इधर है, टिन इधर है, लेड इधर है। तो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा होगा, लेड होगा। बट आपको क्या पूछा है, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.4 होती है। ठीक है, पॉलिंग स्केल पे कितनी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, 2.4। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कार्बन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है आपको, कंसिडर द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज K+, S2-, Cl- एंड कैल्शियम 2+। द रेडियाई ऑफ द आयंस डिक्रीज एस। क्या पूछ रहा है आपको, डिक्रीज एस। डिक्रीज का मतलब क्या आता है, बिगर टू स्मॉलर, ठीक है, बिगर टू स्मॉलर लगाना है आपको। और रेडियाई का मतलब क्या है, इधर रेडियाई का मतलब मैंने आपको बताया एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई। और आपको पता है पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, एटॉमिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइज, या फिर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नेगेटिव चार्ज अपॉन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो सिंपल सा है क्वेश्चन, आपको यही देखना है कि कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा। ठीक है, नाउ लेट्स चेक कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा। सबसे ज्यादा चार्ज नेगेटिव किसके ऊपर है, S2- के पास, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगा, इसका ही ज्यादा हो जाएगा। देन किसके पास है, क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये हो जाएगा। देन इसके बाद क्या है, पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, पोटेशियम के पास एक है, कैल्शियम के पास कितना है, 2 है। तो पोटेशियम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, K+, देन क्या है कैल्शियम 2+। तो ये हो जाएगा क्या हमारा करेक्ट ऑर्डर एटॉमिक रेडियाई का, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑर्डर एटॉमिक रेडियाई का। तो चेक करते हैं इसका कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या है, कैल्शियम 2+ का साइज लेस देन K+, देन इज ग्रेटर देन क्लोरीन माइनस, ग्रेटर पॉसिबल ही नहीं है, दिख रहा है आपको ये क्लोरीन का, पोटेशियम का क्या है, ग्रेटर देन क्लोरीन माइनस, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, क्लोरीन माइनस इज ग्रेटर देन S2-, हमारा क्या है, S2- इज ग्रेटर देन क्लोरीन माइनस, ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या करे, S2- इज ग्रेटर देन क्लोरीन माइनस, देन ग्रेटर देन K+, देन कैल्शियम 2+। तो ये हो जाएगा क्या हमारा करेक्ट आंसर है, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये डिजायर्ड ऑप्शन हमें चाहिए था। हमने जो ऑर्डर लगाया वो क्या है, S2- ग्रेटर देन क्लोरीन माइनस, ग्रेटर देन K+, ग्रेटर देन कैल्शियम 2+। तो ये हो जाएगा हमारा क्या करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन नंबर 33। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन क्या है 34, क्या कह रहा है आपको,
द रेडियाई ऑफ एफ माइनस ओ टू माइनस ना कि D2 माइनस आर दी ऑर्डर ऑफ। ठीक है, सेम क्वेश्चन है आपका, कैसा है, एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर लगाना है। तो सबसे ज़्यादा चार्ज नेगेटिव किसके पास है, O2 माइनस के पास है, ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा। फिर क्या है, F माइनस के पास आएगा क्योंकि उस पर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। देन क्या है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। देन क्या है आपके पास, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज फ्लोरीन से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यही हो जाएगा क्या, हमारा डिजायर्ड ऑर्डर। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा क्या, डिजायर्ड ऑर्डर। सो नाउ लेट्स चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, O2 माइनस इज ग्रेटर देन F माइनस, ये बिल्कुल सही है। बट इधर क्या दे रहा है, फ्लोरीन का साइज ऑक्सीजन से क्या है, बड़ा दिखा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इधर वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, F माइनस इज नॉट ग्रेटर देन O2 माइनस, ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। इधर O इज ग्रेटर देन F माइनस दिखाया, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, लास्ट ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये होगा क्या, एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर। यही हो जाएगा क्या हमारा, एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा कि ये कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। आइए आगे देखते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है आपको। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट, द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज रिलेटेड टू देयर। ठीक है, पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से कि प्रॉपर्टीज में जो वेरिएशन आती है वो किस हिसाब से आती है। द ऑप्शन आर, पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, न्यूक्लियर न्यूट्रॉन प्रोटॉन नंबर रेशियो। ठीक है, दूसरा क्या है, एटॉमिक मासेस। तीसरा क्या है, न्यूक्लियर मासेस। चौथा क्या है आपको एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि जो भी आपको प्रॉब्लम आती है या फिर प्रॉपर्टीज में वेरिएशन होता है वो किसकी वजह से आता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, एटॉमिक नंबर्स की वजह से क्या होता है, वेरिएशन होता है। ठीक है, और अगर आपको पूछा था सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी वजह से होती है, तो वो होती है वैलेंसी की वजह से। ठीक है, वैलेंसी की वजह से। तो आपको पूछा है इसमें जो वेरिएशन आता है प्रॉपर्टीज में वो किसकी वजह से आता है, तो वो आता है एटॉमिक नंबर से। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो अरेंज किया गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, एटॉमिक नंबर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ आएंगे, सभी के अप्रोच किस तरीके से आपको शॉर्टकट ट्रिक यूज करना है, किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ सभी क्वेश्चन आज के रील सेशन के समझ में आए होंगे। ठीक है, तब तक आप मजे से पढ़ते रहिए। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।